दोस्तों, जिंदगी जिस रफ्तार से चल रही है ना, ऐसे में इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आगे ही नहीं, पीछे ही नहीं, ऊपर ही नहीं, नीचे ही नहीं, चारों ओर ध्यान रख के चलना है। भारत में किडनैपिंग होती है, जिसके बाद भूचाल सा आ गया। लोग डर गए कि भाई इनके साथ ऐसा हो गया तो फिर हमारे साथ कैसा होगा। नमस्कार, मेरा नाम देव है। बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार की किडनैपिंग होती है और वो किडनैपिंग के बारे में स्टार खुद सोशल मीडिया पर आकर के बताता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्टर मुश्ताक खान की। एक्टर मुश्ताक खान को किडनैप क्यों किया गया और आखिरकार किडनैपिंग के पीछे क्या राज थे, आम भाषा में आप मेरे साथ जानेंगे। पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, पूरे दिन बकवास जैसी वीडियोस देखते रहते हैं, काम की वीडियो तो आप देखेंगे नहीं। एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को कैसे किडनैप किया गया, पूरी कहानी आपके सामने होगी। आपके पास भी कई बार अनजाने नंबरों से कॉलें आती होंगी जो आपको झांसे देते होंगे कि आपकी तो लॉटरी निकली है, अब बहुत पैसे वाले हैं, या फिर बहुत पैसे वाले होने वाले हैं, या फिर आपका ये काम बनने वाला है, आप वहां जाइए। बिल्कुल भी बहुत जाना नहीं है। एक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि किस ढंग से उन्हें किडनैप किया गया। उन्होंने कहा, अक्टूबर के महीने में मेरे पास एक कॉल आती है। कॉल करने वाले ने जिस ढंग से मुझसे बात की, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे जानता है। उसने कहा, मुझे पहचाना, मैं राहुल बोल रहा हूँ, और राहुल जो मैं आपके साथ गाजियाबाद में मिला था। एक्टर ने कहा कि सामान्यतः हम लोग बोल देते हैं हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। एक्टर की इस बात से उस सामने वाले को हौसला मिल गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि उसने बताया कि वह एक इवेंट का आयोजन कर रहा है जिसमें आपको अवार्ड देने के लिए कुछ लोगों को आना है। फिर मुश्ताक खान ने कहा कि आपका बजट कितना है, कितने पैसे आपके पास है मुझे देने के लिए। उसने कहा मेरे पास 50,000 रुपए है। इस पर मुश्ताक खान ने कहा नहीं। उनका आना कब है? उनका 20 नवंबर को आपको आना है। मुश्ताक खान ने कहा जी नहीं, पैसे बहुत कम है। बात बनते बनते 75,000 पर तय हो जाती है। कई दिन के बाद उनके खाते में 25,000 रुपए में वो जो जालसाज था डाल देता है। मुश्ताक खान बताते हैं कि जब 25,000 रुपए आ गए तो उसने मुझे रिमाइंड कराया, साहब मैंने 25,000 रुपए आपके खाते में डाल दिए हैं और आपको हमारे अवार्ड शो के फंक्शन में आना है। अब कहते हैं ना कि जिस आदमी को गलत काम को अंजाम देना होता है ना, वो किस हद तक और किस ढंग से आपको फंसाता है, इस पूरी कहानी में आप जानने की और समझने की कोशिश करिएगा। एक्टर मुश्ताक खान ने बताया, उस इंसान ने मेरे दोनों टिकट भी किए और मुझे बताया कि आपके आने के और जाने के दोनों टिकट मैंने कर दिए हैं। एक्टर मुश्ताक खान अब पूरी तरीके से निश्चिंत हो चुके थे। उनको लगने लगा था कि हाँ, अब तो जाना ही है और जाना चाहिए भी, क्योंकि किसी के पैसे आ गए हैं, किसी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। एक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि वह निकले मुंबई से और दिल्ली पहुंचते हैं। शाम के वक्त दिल्ली पहुंचते हैं। उन्हें एक नंबर उस राहुल नाम के लड़के ने दिया, जिस पर संपर्क किया गया तो मनोज नाम का एक कोई आदमी था जो गाड़ी लेकर के इंतजार कर रहा था। उन्हें गाड़ी में बिठा लिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि कुछ दूर जाकर के आपको गाड़ी बदलनी है। गाड़ी बदली जाती है और फिर कुछ अन्य लोग भी जुड़ते हैं उस गाड़ी में। फिर उसके बाद एक्टर मुश्ताक खान के साथ जो हुआ उसकी कल्पना तो उन्होंने की ही नहीं थी। बीच में आम बातें हुई, फिल्मों की बातें हुई कि साहब आप इतने बड़े स्टार हैं, ऐसे कमाते हैं। बीच बीच राहुल के फोन भी उन लोगों के पास आते रहे कि साहब को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्टर मुश्ताक खान इसके बाद कहते हैं कि मैं अपने मोबाइल में बिजी हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो लोग जो अन्य थे वो मेरे पास आकर के मुझे गन पॉइंट पे ले लेते। बोले मैं इससे पहले कुछ समझ पाता, मुझे उन्होंने बता दिया था कि आप किडनैप हो चुके हैं, यानी आपके साथ वो हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं करते। फिर एक्टर मुश्ताक खान के सर पर एक कपड़ा डाल दिया जाता है। कपड़ा डालकर उन्हें एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है, जहां फिर उन्हें घर में ले जाया जाता है। फिर घर में ऊपर कमरे पे ले जाया जाता है, वहां एक बेड पे बिठाला जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप हमको 1 करोड़ रुपए दीजिए। समझिए, आप 6 लोग थे कमरे में, एक्टर मुश्ताक खान थे। एक्टर मुश्ताक खान कहते हैं कि मैं समझ गया था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने कहा साहब मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं है। तो वो एक्टर से जो किडनैपर थे वो कहते हैं कि इतने बड़े स्टारों के साथ काम करता है और तेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। एक्टर मुश्ताक खान कहते हैं कि मैं समझ चुका था सामने वालों का जो मकसद था वो सिर्फ पैसा था। पूरी रात वो बैठकर शराब पीते रहे, मुझे गंदी गंदी गालियां देते रहे, मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी किया। जब सुबह के वक्त अजान हुई, उन्होंने बताया, और मैंने देखा कि सब शराब के नशे में है, तो उन्होंने चटकनी खोली और वो नीचे उतर के आया और उसके बाद उन्होंने पूरी जो वाकयात थे वो पुलिस को बताए।
और इस घटना से स्तब्ध हैं हम सब कि कैसे किस ढंग से आपको फंसाया जा सकता है इस दुनिया में। तो लालच से सावधान रहिए। एक सेलिब्रिटी थे, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, तो एक आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर आपको कोई जालसाज आदमी इस तरीके से फंसा रहा है या फिर इस तरीके से आपको बड़े ख्वाब दिखा रहा है या फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है कि सामने वाला आदमी कहीं गलत तो नहीं है। आज पैसे के लिए इंसान किस हद तक गिर रहा है, इस बात को आप अंदाजा लगाइए। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया अपने बेटों के अकाउंट से पैसे दीजिए, मतलब किसी भी हद तक वो पैसा चाहते थे। मुश्ताक खान की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। ऐसी कुछ प्यारी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और हाँ, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जहां भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वहां से आप हमें कॉमेंट करके आप हमें जरूर बताइए।